नायब सदर नून लीग मरियम नवाज हुकूमत से डील से मुतालिक सवाल पर बरहम कहा, क्यों डील होगी, किसके साथ होगी, इतनी कुर्बानी और जद्दोजहद के बाद क्या पागल हैं कि डील कर लें उन लोगों के साथ जिनके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। यह हुकूमत जब जाएगी तो दोबारा नहीं आएगी। पूरी PTI आपस में गुत्थम गुत्था है। इसराइल पर सवाल के जवाब में कहा कि लग रहा है हुकूमत ने इसराइल को तस्लीम करने की तैयारी कर ली है। ऐसा नहीं है तो कोई तरदीद क्यों नहीं आ रही। पेश गोई की कि इलेक्शन शफाफ हुए तो नून लीग आज़ाद कश्मीर इलेक्शन जीत लेगी। कौन से नजरियात, कैसी जिद्दोजहद सियासी जमातें खड़ी ही इलेक्टेबल्स पर हैं, इनकी अपनी कोई हैसियत और औकात नहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के नून लीग और पीपल्स पार्टी पर निशाने। कहा, नून लीग कहती है कि इनके लोग उधर चले गए तो बताएं नवाज शरीफ किस आइडियोलॉजी के तहत जरदारी साहब की गोद में जाकर बैठ गए और जरदारी किस नजरिए के तहत फजलुर रहमान के हमनवा हो गए। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में इनके पास उम्मीदवार ही पूरे नहीं, अभी से धांधली का बयानिया नहीं बनाएंगे तो बाद में जवाब क्या देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है कि मुश्किलों से हासिल किए अमन के फ़ायदे उठाने का वक्त आ गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान और बलूचिस्तान की खुशहाली के दुश्मनों के खिलाफ मुस्तैद और पुरअज़्म है। बलूचिस्तान पर 7वीं कौमी वर्कशॉप के शुरा से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हर किस्म के खतरात जामे कौमी रद्दअमल का तकाजा करते हैं। बलूचिस्तान का अमन और खुशहाली पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की बुनियाद है। हम पुरअज़्म कौम हैं जो अमन और इस्तेहकाम के लिए हर आजमाइश में पूरी उतरी है। आसिफ जरदारी की गैर मौजूदगी में जमानत की इस्तदा मुस्तरद। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, मुलजिम का अदालत पेश होना जरूरी है, उसकी गैर मौजूदगी में जमानत कबल अज गिरफ्तारी कैसे दी जा सकती है। वकील सफाई फारूक एच नाइक ने आसिफ जरदारी को कल एयर एम्बुलेंस से अदालत लाने की यकीन दहानी करा दी। आजाद कश्मीर के अवाम के वोट के ताकत पे MC का भी बंदोबस्त करेंगे, वोट के इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली वाले का भी बंदोबस्त करेंगे। जो आदमी वोट को इज्जत नहीं दोगा दे सकता, तो आदमी ये कहे कि मैं वोट की इज्जत नहीं होनी चाहिए, तो हम उस आदमी की इज्जत नहीं करते। जो वोट को इज्जत नहीं दे सकता उसकी इज्जत नहीं करेंगे। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान का बिलावल को जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज़ाद कश्मीर में भी इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं। जो कुछ हो रहा है उसके शवाहिद मौजूद हैं। क्या इलेक्शन चोरी करने से कश्मीर का मौक़िफ़ मजबूत होगा। LNG की बंदिश पर वफाकी हुकूमत और नैब पर कड़ी तनकीद। कहा कि उन पर केस है, LNG की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी तरफ हुकूमत की नाअहली से सिर्फ 6 दिन LNG बंद होने से मुल्क बैठ गया। साबिका हुकूमतों ने पहले खुद बिजली की पैदावारी निज़ाम दरामदी फ्यूल पर लगाया, अब खुद वावेला कर रहे हैं। जवाब तो देना ही पड़ेगा। विफाकी वज़ीर तवानाई हमाद असर का शाहिद खाकान को जवाब। कहा, पीक के 2 महीनों के अलावा 10 महीने 30% इजाफी बिजली का जवाब कौन देगा। आपने 26,000 मेगावाट की बिजली के महंगे मुआहदे किए हैं। मुल्की वसाइल छोड़कर दरामदी फ्यूल पर पावर प्लांट्स लगाने का भी जवाब दे दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज के वकील अमजद परवेज़ की बीमारी की वजह से समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करने की इस्तेदा। जस्टिस आमिर फारूक ने मरियम नवाज के वकील से कहा कि आपके लिए बैठने का बंदोबस्त कर देंगे, आप बैठ कर दलाइल दीजिएगा। एवन फील्ड रेफरेंस की अपीलों पर बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं कर सकते, आप दलाइल शुरू करें। हर हफ्ते 1 दिन अपीलों के लिए रख देंगे। अदालत ने फ्लैगशिप और अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में नैब अपीलों पर समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज के खिलाफ मज़ार-ए-कायद की बेहुरमती का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत ने मज़ार-ए-कायद मैनेजमेंट बोर्ड की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। मज़ार-ए-कायद मैनेजमेंट बोर्ड ने दरख्वास्त में कहा था कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर और 7 आए कारकुनों ने मज़ार की जाली को नुकसान पहुँचाया। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और साथियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए।
कुलभूषण के बाद पाकिस्तान में भारत का दूसरा बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि लाहौर धमाके में मुलविस अहम मुल्जिमान गिरफ्त में आ चुके हैं। दिल्ली के जिन बैंक से रकम मुंतकिल हुई वो भी सामने लाएंगे। भारत से बेताल्लुक नाराज बलोच रहनुमाओं से बातचीत पर काम शुरू कर दिया गया है। वफाकी वजीर ने कहा कि वजीर आज़म ने तमाम वज़रा और गवर्नर्स को प्रोटोकॉल में कमी की हिदायत की है। जहाँ भी गैर ज़रूरी प्रोटोकॉल होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बलूचिस्तान में जैसा तरक्याती काम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत में हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। विफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का दावा। गवादर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, नॉर्थ फ्री जोन गवादर के पहले जोन से 35 गुना ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्रियल जोन है। चीनी सरमायाकारों ने जोन में $1 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का बताया है। जनूबी बलूचिस्तान पैकेज से 600 अरब रुपए से ज़ायद के 53 मनसूबे इस साल के तरक्याती प्रोग्राम में शामिल हैं। मुल्क में पाए जाने वाले कोरोना के मुख्तलिफ वेरिएंट्स की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में मॉनिटरिंग। वजारत सेहत का कहना है कि मई के आखिर और जून 2021 के शुरू में कोरोना की मुख्तलिफ अक़साम की मौजूदगी पाई गई, जिनमें काबिल तशवीश अक़साम भारतीय डेल्टा वेरिएंट, जनूबी अफ्रीका के बीटा और बरतानिया के अल्फा वायरस की मुख्तलिफ अशकाल शामिल हैं। इस्लामाबाद में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5% से बढ़ गई। गुज़िश्ता रोज़ शरह 3% थी। कराची में शरह तकरीबन 10.5%, हैदराबाद में 3.7 और सिंध भर में 5.5% से ज़ायद रिकॉर्ड की गई। बलूचिस्तान में शरह तकरीबन 5% रही। पंजाब में शरह 0.9 और लाहौर में 1.1% रही। मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रिकॉर्ड। मजीद 830 केसेस रिपोर्ट हुए। 24 घंटों में मजीद 25 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। लोअर दीर की तहसील अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर पुलिस का लाठीचार्ज। कई अफराद जख्मी। अस्पताल के दरवाजे और शीशे भी टूट गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इल्ज़ाम है कि मनपसंद अफराद को वैक्सीन लगाई जा रही है। PIA का तैयारा साइनोवैक वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुँच गया। चीन से साइनोवैक वैक्सीन की 20 लाख खुराकें लाई गई हैं। अफगानिस्तान में मिसाइलों और लड़ाका तैयारों की घन घरच में आने वाली अमरीकी फौज ने रात की तारीकी में बत्तियां बुझाकर बगराम का हवाई अड्डा खाली किया। अफगान हुकाम को भी 2 घंटे बाद पता चला। नए अफगान कमांडर जनरल मीर असदुल्ला कोहिस्तानी ने कहा, अमरीकियों के जाने की खबर को पहले अफवाह समझा, फिर सुबह 7 बजे पता चला कि अमरीकी फौज वाकई जा चुकी है। अमरीकियों के जाने के बाद बगराम अड्डे पर मुसल्लह अफराद ने लूट मार की। अमरीकी फौज हवाई अड्डा खाली करने से पहले बता देती तो लूट मार न होती। अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में अफगान फौजियों और अफगान तालिबान में लड़ाई। अफगान हुकाम का कहना है कि तालिबान के कब्जे में लिए गए इलाके वापस लेने की कार्रवाई शुरू कर दी। सैकड़ों कमांडोज एक्शन में आ गए। तालिबान की शुमाली सूबे बदख्शां में पेशकदमी के बाद ताजिक सदर ने मुल्क सरहद पर 20,000 फौजी तैनात कर दिए। मिसाइलों से लैस रूसी हेलीकॉप्टर्स की मशकें। मज़ार शरीफ में सिक्योरिटी खदशात पर रूसी कॉन्सुलेट का ऑपरेशन मुअत्तल। अफगान फौजी सरबराह वली मोहम्मद अहमदज़ई ने कहा कि अफगान फोर्सेस से लड़ाई में रोज़ सैकड़ों तालिबान मारे जा रहे हैं। अफगान तालिबान का अफगान हुकूमत को मुज़ाकरात की दावत पर मुस्बत जवाब। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, मैदान जंग में मजबूत पोजीशन के बावजूद तहरीरी अमन मंसूबा अगले माह पेश कर देंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान में 40 साल जंग के खात्मे का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात थे। दुनिया अफगानिस्तान में ताकत के जरिए मुसल्लत होने वाली हुकूमत कबूल नहीं करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से आज़रबाईजान के सफ़ीर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। जूनिया में पेशी पर जाने वाले अफराद पर मुखालिफिन की फायरिंग। एक शख्स जहाँ बहक 3 जख्मी हो गए। मकतूल रिश्तेदार और दोस्त के हमरा पेशी पर आ रहा था। वाक़े के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज।
गुजरांवाला में 11 साल के बच्चे का ज्यादती के बाद कत्ल, पुलिस का वाक़े में मुलविस दोनों मुल्जिमान की गिरफ्तारी का दावा। कहा मुल्जिमान ने ज्यादती के बाद गला दबाकर बच्चे को कत्ल किया, लाश नहर में फेंक दी। मुल्जिमान की उम्र 15 और 16 साल है। मकतूल और मुल्जिमान का ताल्लुक एक ही गांव से है। मदरसे के तालिब इल्म से ज्यादती का केस, लाहौर में मरकज़ी मुल्ज़िम मुफ्ती अजीजुर रहमान की 3 बेटों की अबूरी जमानतों में 1 दिन की तौसी। मुल्जिमान का कहना है कि उनका मुकदमे में कोई किरदार नहीं। सिंध में मैट्रिक इम्तहानात के दूसरे रोज़ भी खुलम खुला नकल। हैदराबाद, नवाबशाह और सक्खर में रियाजी का पर्चा इम्तहान शुरू होते ही व्हाट्सएप पर आ गया। हलशुदा पर्चा भी व्हाट्सएप पर आम हो गया। जैकबाबाद और लाड़काना समेत दीगर शहरों में भी नकल का बाजार गर्म रहा। किसी ने नहीं पूछा। कराची में मैट्रिक इम्तहानात में बदनज़मी का सारा मलबा नाज़िम इम्तहानात ने सेंट्रल कंट्रोल अफसर पर डाल दिया। कहा CCO हब से पर्चा लेने बर वक्त नहीं पहुँचे। मुशीर बोर्ड और जामियात निसार खोड़ों ने इम्तहानी अमले के मोबाइल इंटरनेट डिवाइस इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। तलबा और तालिबात पर भी इम्तहान के दौरान मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी होगी। जब से लाइट नहीं और गर्मी बहुत है अभी यहाँ पर 3 बच्चे बेहोश हो गए हैं। हमारी भी ऐसी हालत हो रही है चक्कर वाली। अंधेरा और ना परेशान गर्मी हो रही है, पेपर करने में बहुत मुश्किल हो रही है। हैदराबाद में मैट्रिक इम्तहानात के दौरान बिजली न होने से तलबा का इम्तहान दोहरा हो गया। शदीद गर्मी के बायस एक इम्तहानी मरकज़ में 3 तलबा बेहोश। कुछ तलबा ने इम्तहानी कमरे में गर्मी के बायस सीढ़ियों पर बैठ कर पर्चा हल किया। हेस्को का कहना है कि इम्तहानी मराकज़ के नाम दे दिए जाएं तो इन इलाकों में इम्तहान के दौरान लोड शेडिंग नहीं की जाएगी। तलबा सुन लें, खैबर पख्तूनख्वा में मैट्रिक इम्तहानात हर हाल में 10 जुलाई से शुरू होंगे। वज़ीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा शहरान तरक्की का ऐलान। कहा कुछ तलबा इम्तहान मुलतवी करवाने के लिए सरापा एहतजाज हैं। इम्तहान को काफ़ी महदूद कर दिया गया है। चंद मखसूस मज़ामीन ही में इम्तहान लिया जा रहा है। 12 जुलाई से दोबारा 8वीं जमात तक तालीमी सिलसिला शुरू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की फरियाल तालपुर को नाअहली की दरख्वास्त पर जवाब जमा कराने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन रुकन इरशाद कैसर ने कहा कि जवाब के बाद दलाइल जल्द मुकम्मल कर लें, फैसला सुना देंगे। किसी रुकन असम्बली की नाअहली की दरख्वास्त पर मुकर्ररा वक्त के अंदर फैसला करना होता है। दरख्वास्त की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की जानी चाहिए। मजीद समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी। यूसुफ रज़ा गिलानी के सेनेट इलेक्शन को कलअदम करार देने से मुतालिक दरखास्त। इलेक्शन कमीशन ने अली गिलानी की मुबैना धांधली की वीडियो में मौजूद MNAs जमील अहमद और फ़हीम खान को आइंदा समाअत पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। मेंबर इरशाद कैसर ने कहा कि यह केस काफ़ी वक्त से ज़ेर इल्तिवा है, इसका फैसला हो जाना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की एंकर पर्सन नदीम मलिक को नोटिस भेजे जाने पर FIA पर तनकीद। कहा असल मामला सामने लाने वाले के बजाय उनके खिलाफ तहकीकात होनी चाहिए जिन्होंने जज की पुरानी वीडियो दिखाकर उन्हें ब्लैकमेल किया। हैदराबाद में कोटरी स्टेशन के करीब मालबरदार ट्रेन की 2 बोगियां पटरी से उतर गईं। मालबरदार ट्रेन लाहौर से कराची आ रही थी। खैरपुर में लाहौर से कराची आने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन की जद में आकर 12 साला लड़का जान बहक हो गया। बच्चा बकरियां चराने के दौरान ट्रैक पर आ गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की कामयाबी का राज तवज्जो अवाम पर मरकूज करना है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और आलमी सियासी जमातों की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि CPEC BRI का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान आलमी अमन, तरक्की और आलमी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए चीन की काविशों की हिमायत करता है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने कहा है कि दूसरे मुल्कों की तरक्की की राह में रुकावटें खड़ी करने वालों को नाकामी होगी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का वर्चुअल सरबराह इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया में ऐसा निज़ाम चाहते हैं जहां हर मुल्क तरक्की के यकसा मौके रखता हो। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कम्युनिस्ट पार्टी चीन और दुनिया की सियासी जमातों के सरबराही इजलास में शिरकत। कम्युनिस्ट पार्टी चीन के क़याम के 100 साल मुकम्मल होने पर यह सरबराही इजलास मुनक्किद हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़ार ने कहा है कि साबिक़ हुकूमत की गलत पॉलिसीज़ के बायस 1300 अरब रुपए का खसारा विरसे में मिला।
वो नाम नेहाद गुड गवर्नेंस के बायस 4000 तरक्याती मंसूबे अधूरे छोड़ गए। साबिक हुकूमत ने खजाना खाली कर दिया था। 56 अरब रुपए के चेक बाउंस हुए। वजीर आला ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी से भी मुलाकात की। यार ये मोटरसाइकिल वाले आगे निकलवाओ यार। यार ये रास्ता आगे से दिखाओ यार। वापस मोड़ो, वापस मोड़ो। पंजाब के वज़ीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान कुछ देर के लिए ट्रैफिक कांस्टेबल बन गए। अपने हल्के में ट्रैफिक जैम के दौरान गाड़ी से बाहर निकल आए। अपनी निगरानी और हिदायत में ट्रैफिक में फंसी गाड़ियां निकलवाते रहे। सूबाई वजीर की ट्रैफिक खुलवाने की वीडियो मकबूल हो गई। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तान में यूरोपियन यूनियन की पहली खातून सफ़ीर एनरुल हकामी नारा की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान कश्मीर बुनियादी मसला है। यूरोपियन यूनियन मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अपना किरदार अदा करे। साबिक चेयरमैन सेनेटर रज़ा रबानी ने कहा है कि विफाकी हुकूमत का बलूचिस्तान में मुख्तलिफ अनासर के साथ बातचीत शुरू करने का दावा नया नहीं है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के दौर में आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान ने तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ डायलॉग किया था। बलूचिस्तान का मसला सिर्फ माली वसाइल नहीं बल्कि तरक्याती मंसूबों पर सूबे का इख्तियार है। पाक फ़ज़ाइया के जांबाज पायलट MM आलम का 86वां यौम पैदाइश। मोहम्मद महमूद आलम और MM आलम ने 65 की जंग में तन्हे तन्हा दुश्मन के 5 जंगी तैयारे गिराकर तारीख रकम की। उर्दू के मुमताज़ फिक्शन निगार सीनियर सहाफ़ी और मुतरजम मसूद अशर लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अताउल हक कासमी, असगर नदीम सैयद और दीगर की शिरकत। 90 साला मसूद अशर रोजनामा जंग में कॉलम लिखते थे। उन्होंने मुल्क की सियासी सूरत हाल और समाजी जबर के खिलाफ जमकर लिखा। मार्शल लॉ की मुज़ाहमत करने पर सरकारी अखबार से बरतरफ किए गए। फैज़ अहमद फैज़ और अहमद नदीम कासमी जैसे अदीबों के साथ काम किया। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान लियाकत शाहवानी का सिंध पर पानी कम फराहम करने का इल्ज़ाम। हब डैम से कराची को पानी की फराहमी बंद करने की धमकी। कहा सिंध बलूचिस्तान को 42% पानी कम फराहम कर रहा है। सिंध से बलूचिस्तान को सिर्फ 7000 क्यूसेक पानी मिल रहा है। वज़ीर आला सिंध ने बलूचिस्तान को पूरा पानी फराहम करने से इनकार कर दिया है। सिंध हुकूमत की हरदर्मी की वजह से 75 से 77 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। कौमी इदारे सेहत ने मौसम गर्मा और मानसून में बीमारियां फैलने का अलर्ट जारी कर दिया। विफाकी सूबाई सेहत के इदारों को मुरासले में कहा गया है कि मानसून में कोरोना फैल सकता है। हेपेटाइटिस ए और ई, हैजा, डेंगू, मलेरिया, खसरा, पोलियो, टाइफॉइड से मुतालिक अलर्ट जारी किया गया। अलर्ट का मकसद बीमारियों का फैलाव बर वक्त रोकने के लिए इकदाम करना है। पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और गुजदार में गरज चमक के साथ बारिश। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा बारिश लाहौर में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिड्नी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 43, लाहौर में 41, इस्लामाबाद में 40, जम्मू में 39, कोयटा में 37, कराची में 36, गिलगित में 32 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची की मंडी में 30 मन वजनी शहनशाह की धूम। 20 लाख से जायद कीमत का शहनशाह खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गया। लाहौर की मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवरों की आमद जारी। गुजरावाला की मंडी में व्यापारियों को खरीदारों का इंतजार। रूस का मुसाफिर तैयारा समंदर में जा गिरा। तैयारे में 29 मुसाफिर सवार थे। बरतानिया का 19 जुलाई से कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। समाजी दूरी और मास्क पहनना लाजिम नहीं होगा। हतमी ऐलान 12 जुलाई को सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। जर्मनी ने बरतानिया, भारत, नेपाल, पुर्तगाल, रूस पर आयद सफरी पाबंदियों में नरमी कर दी। इन ममालिक से आए मुसाफिरों को 10 रोज करंतना करना होगा। बांग्लादेश में कोरोना के सबब आयद लॉकडाउन में 14 जुलाई तक तोसी। ऑस्ट्रेलियन फार्मूला 1 ग्रां प्री और मोटो जीपी मुसलसल दूसरे साल मनसूख करने का फैसला। करंतना कवानीन की पाबंदी और गैर मुल्की खिलाड़ियों की अदम दिलचस्पी के बायस फैसला किया गया।
इंग्लैंड क्रिकेट टीम के 7 अरकान कोरोना वायरस में मुब्तला, टेस्ट मस्बत आ गए। 7 अरकान में 3 खिलाड़ी और 4 मैनेजमेंट के अरकान शामिल। कोरोना मस्बत आने वाले खिलाड़ियों के साथ पूरी इंग्लिश क्रिकेट टीम और कोचिंग स्टाफ को आइसोलेशन में भेज दिया गया। पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ के लिए नई टीम का ऐलान। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि सीरीज़ शेड्यूल के मुताबिक होगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का पहला मैच 8 जुलाई को खेला जाएगा। इंग्लैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड डर्बी से कार्डिफ पहुंच गया। रवानगी से कबल स्क्वाड के कोरोना टेस्ट। हारिस सुहेल को मेडिकल पैनल ने कार्डिफ मैच के लिए अनफिट करार दे दिया। मिडिल ऑर्डर में सऊद शकील, सुहेब मकसूद या सलमान आगा में से 2 की शमूलियत का इम्कान। आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। वैक्सीन जो है महफूज भी है और मुफ्त भी है। क्या मुफ्त भी है? हाँ मुफ्त भी है। तो अब ना तुम हिचकिचाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ, आस्तीन चढ़ाओ वैक्सीन लगाओ। और वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डॉकी किंग मंगू ने वैक्सीन एंथम बना लिया।